हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष सर और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज था आपका 7.3, लेकिन मैंने गलती से वहां पे 7.1 लिख दिया, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया वीडियो को, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको लिए आगे भी इसी प्रकार से हम लोग एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यदि आप पहली बार वीडियो पे आए हैं या पहली बार कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप 10-5 मिनट पहले सब्र कीजिए, वेट कीजिए, देखिए, कुछ चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपके लिए 7.3 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स का आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ दावे कर रहे हैं, आप खुद बुक है आपके पास या क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, अनसॉल्व पेपर होगा, आप उनमें देखिए, आपको 100% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जरूर मिलेंगे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो आप सर्च कीजिए स्क्वायर एकेडमी, और उसमें आप जितने भी क्वेश्चन आप चाहेंगे आपके इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना चालू करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे इसको, प्रश्न संख्या 11 को। आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है और पहले भी बता रखा है कि यूपी बोर्ड में यही आपकी बुक चलती है और इसी बुक से, ये एनसीईआरटी बुक है। आप एक चीज़ आंख बंद करके विश्वास कीजिए, आपके एग्जाम में इस बुक से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इस बुक से ही आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे इस बुक से आएंगे। इसलिए आप प्रेफरेंस बुक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से हल करना चालू करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा, हम लोग हल करते हैं पहले तो क्वेश्चन। इसके जो फार्मूले या सूत्र वगैरह है, कैसे आप क्वेश्चन को पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देखना ना भूलें और आप उसको पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आपको 100% हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप कैसे चीज़ों को पहचानेंगे और कैसे हल करेंगे, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है। इसमें भी आपको कोशिश करेंगे हर चीज़ बताएं। फार्मूला को आप रटेंगे नहीं, आप कैसे उसको याद कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे अभी फिर से बताएंगे। आप उसको लिखते चलिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन जैसे ही आए cos की पावर 4x, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पता है क्या आना चाहिए कि फार्मूला होता किसका है ना। तो cos x का फार्मूला होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। अब बात आती है सर यहाँ पे तो स्क्वायर है यानी कि पावर 4 है, तो मैंने इससे पहले आइडेंटिटी का प्रयोग बता रखा है, वही चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लिखा है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा, यानी कि उन त्रिकोणमितीय सूत्र का जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है उनका प्रयोग करके हम लोग इसको हल करेंगे। तो हम लोग अब इसमें कैसे जानते हैं, कॉस स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे फार्मूला में क्या है, पावर 4, तो आप इसको किस में बदलिए, स्क्वायर में बदलिए सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसको स्क्वायर में, तो लिखेंगे आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन को आई से डिनोटेट करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यानी हमें कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी मालूम है, कॉस स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, तो हम लोग इसको क्या बदल देंगे, कॉस स्क्वायर में। क्या होता है आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं हो तो आप भी इसको बार बार लिखिएगा, जैसे मैं हल करा रहा हूँ वैसे ही हल कीजिए, आपका नंबर कभी कम नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी होता है 1 प्लस का कॉस 2x बाई 2, ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर के जगह ये मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू आपका आएगा 1 प्लस का कॉस 2x बाई 2, इसका होल पावर 2 है तो 2 dx। आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ऊपर 1 प्लस का कॉस 2x का होल स्क्वायर और डिवाइड में आपका आएगा 4 dx। ध्यान दीजिएगा, अब 1/4 हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका i इक्वल टू 1/4 कॉमन कर लिया और यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये फार्मूला बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x प्लस का 2ab यहाँ पे कॉस 2x, और ये हो जाएगा आपका dx और यहाँ पे ब्रैकेट। i इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4
और ये ब्रैकेट, और देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और प्लस का ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x और ये आपका dx और फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है ना कि जितने फंक्शन है यानी कि जितने यहाँ पे आपको पद दिख रहे हैं, जैसे 1 है, cos स्क्वायर 2x है, 2 cos 2x है, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सबको क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। और जहाँ पे जो कंडीशन हमें नहीं मालूम है यानी कि जहाँ पे आइडेंटिटी का प्रयोग होगा वहाँ पे आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले 1 का करना है अलग करके। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे i = 1/4 और ब्रैकेट फिर 1 का तो 1 dx प्लस का ये आपका है cos स्क्वायर 2x dx प्लस यहाँ पे आपका 2 कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 cos 2x है तो 2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मल्टीप्लाई में तो कॉमन करके करते हैं dx। अब देखिए आप cos स्क्वायर का भी मैंने बताया ना आइडेंटिटी प्रयोग होगा, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे तो cos स्क्वायर x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x तो यानी x था तो यहाँ पे 2x बन गया। जब यहाँ पे 2x रख देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको कि cos स्क्वायर 2x का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे आइडेंटिटी तो 1 प्लस का cos 2 और यहाँ पे 2x है और आप 1 में कितना आ जाएगा आपका 2, या आप इसको डायरेक्टली देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 4, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि cos 4x। क्लियर है क्या ये? तो अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ये आएगा i = 1/4 और यहाँ पे 1 अभी हम इंटीग्रेट नहीं किए हैं, इसको सेम रहने देंगे, प्लस का इसके स्थान पे आपका क्या आ जाएगा ये टोटल 1 प्लस cos 4x/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का cos 4x और बाई 4x/2 dx और प्लस यहाँ पे आपका ये सेम रहने दीजिए 2 cos 2x dx और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जल्दी से आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, इधर साइड में नहीं दिखेगा। तो पहले आप लोग इतना जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको, नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए इस साइड का मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप इधर का नोट कर लिए होंगे, इधर को हम रहने देते हैं अभी, तो इधर का रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा चीज़ों को आपको करना क्या है कि समझना है। देखिए इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर का आता है, तो आप इसको बहुत ही आराम से पढ़िए और जैसे बता रहे हैं वैसे देखते चलिए, आपका हो जाएगा सॉल्व, टोटल क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा i = 1/4 तो हमारा पहले से था कॉमन, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है तो x आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है आपका तो 1/2 कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लीजिए, 1 का करिए तो 1 dx प्लस cos 4x का करेंगे dx और यहाँ पे आएगा आपका प्लस, यहाँ पे नहीं होगा शायद, दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा देखिए मैं इधर को रफ कर दे रहा हूँ, पूरा टोटली कंप्लीट रफ कर दे रहा हूँ और इसको भी ध्यान दीजिएगा गाइस। i = आपका हो जाएगा 1/4 और ये देखिए 1 का आप करेंगे तो x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें 1/2 आप कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं और इसमें पहले 1 का करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 का प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे और ये ब्रैकेट बंद, प्लस आपका 2 है तो 2 रहेगा और ये cos 2x का, देखिए cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए sin 2x और जो x का गुणांक होगा ना कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो उसको आप क्या करिए डिवाइड में लिख दीजिए 2 और ये ब्रैकेट लगाएंगे प्लस c ऐड कर देंगे। क्लियर है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं।
देखिएगा आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1/2 और देखिए यहाँ पे 1 का करते हैं तो x हो जाएगा प्लस का मैंने अभी बताया ना cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो आप इसको पहले तो पढ़िए sin x, तो ये आएगा sin 4x क्या है x का गुणांक यानी x के गुना में क्या है 4 है तो 4 आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा प्लस का देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका sin 2x और ब्रैकेट प्लस का c। अब आप करेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से टोटल को, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू आएगा यहाँ पे हो जाएगा x/4 प्लस देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x/8 प्लस का 8 से इसकी मल्टीप्लाई तो यानी 8 चौका 32 होता है तो यानी 1/32 और ये हो जाएगा आपका sin 4x और देखिए ये 4 से इनमें मल्टीप्लाई हुआ 8 क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण 8 बन गया, लेकिन अब ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 1/4 sin 2x और प्लस का c। जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो i इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा और देखिए 4 के टेबल में 2 बार में आता है तो 2x प्लस का 8 के टेबल में 8 1 टाइम तो x प्लस 1/32 sin 4x और प्लस का 1/4 sin 2x और प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x/8 प्लस 1/32 sin 4x और प्लस का 1/4 sin 2x प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कीजिएगा। आ जाइएगा इस हो गया, रफ कर दें इसको, चलिए रफ कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर था लेकिन इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आइए गाइस नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 आई इक्वल टू दिया है एक्सरसाइज 7.3 है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके गाइस, अब देखिए प्रश्न देखने के बाद ना बच्चे को ये कहते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि सर आपको तो चलिए मालूम चल जाएगा कि ये करना है, हमको कैसा पता चलेगा कि यही करना है इसमें। तो आप हमेशा याद रखिए क्वेश्चन में आपको जो मैंने यानी फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, ये 11 बेसिक फार्मूले ही हैं इंटीग्रेशन में। आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि ये इतने फार्मूले इतने याद करने पड़ेंगे, कैसे करोगे इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 11 बेसिक फार्मूले हैं, उनको याद रखिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए, बाकी इंटीग्रेशन सब ईजी है। ये पूरी गारंटी में दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन सबसे ईजी है। आपको डिफरेंशिएशन से भी इजी इंटीग्रेशन लगेगा। आपको करना क्या है, बेसिक 11 फार्मूले पे वर्क करना है। कैसे उसको वर्क करना है ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था, या पिछले वीडियो में, या आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि अगर कहीं भी डिवाइड में दिया गया है जैसे कि साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई नियम नहीं होता है। पहली चीज़ है तो सर जब डिवाइड में नहीं होता है तो इसको हमें क्या करना होगा, नीचे वाले को कैंसिल करना होगा, खत्म करना होगा, तभी तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। अब ये सर खत्म कैसे होगा, तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो या तो ये साइन कॉस में बदल जाए ना, ये साइन स्क्वायर जो है किस में बदल जाए, कॉस में, तब तो हो सकता है हल। तो हम लोग इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदलेंगे। तो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये आपको मालूम होगा, आइडेंटिटी आप पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर के जगह कॉस लिख दीजिए, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में है 1 प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन हाँ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगा हमारे लिए भी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स
और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये वाला प्रयोग कर दिया यहाँ पे, ये आइडेंटिटी हमने लगा दिया यहाँ पे। डिवाइड में आ जाइए आप, तो डिवाइड में आपका है 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि नीचे वाला फंक्शन कैंसिल होना चाहिए। आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स बच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई इक्वल टू 1 माइनस का कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब कितने फंक्शन है, दो, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आई इक्वल टू लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन होता है गाइज एक्स माइनस कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या 13। चीजों को जितना बता रहे हैं आप उसको याद रखिए और उस पर वर्क करते चलिए। 100% आपको इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, आपको 100% उसका सॉल्यूशन और उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो आप इतना भी कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको मैं ऑफलाइन में भी जैसे क्वेश्चन उसको सॉल्व करा के व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 की। ध्यान दीजिएगा, ये दिया है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा और डिवाइड में है आपका cos x माइनस का cos अल्फा और dx। अभी तो बताया था ना, क्या बताया था मैंने कि इसमें हमेशा डिवाइड का कोई नियम ही नहीं होता है। जब डिवाइड का नियम नहीं होता तो नीचे वाले को कैंसिल करना होगा। अब सर यहाँ पे आप बताएंगे, आप देखेंगे कि cos x तो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos 2 अल्फा है तो यहाँ पे cos अल्फा है, यानी कि फंक्शन में x अल्फा तो है ही। तो अब आप क्या अंतर देख रहे हो, क्वेश्चन में पहचानोगे कैसे कि इसमें करना क्या है। तो अंतर देखा, अंतर यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है x है। इसका मतलब ये है कि इसको x बनाना है, 2x को क्या बनाना है, x बनाना है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, cos 2x का आइडेंटिटी होता है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो हम लोग यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नीचे वाला फंक्शन x है, ऊपर वाला 2x है, तो x में बदलेंगे। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा cos 2x की जगह ये पूरा वैल्यू, यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस, यहाँ पे आप इसको अल्फा है तो अल्फा रख दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। डिवाइड में आ जाइए, ये है आपका cos x माइनस का cos अल्फा और ये है आपका dx। i इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 1। डिवाइड में आपके आ जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि i इक्वल टू आएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में हो जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा dx। अब आप बताओ क्या कॉमन है, दोनों में 2 है ना, 2 है तो 2 कॉमन कर लीजिए सबसे पहले। तो i इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बच गया आपका cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हो 2 कॉमन करोगे तो यही तो आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। डिवाइड में है आपके पास cos x माइनस का cos अल्फा। अभी मैंने बताया था कि फार्मूला आपको क्या लगाना है, यहाँ पे फार्मूला आपको अप्लाई करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस का b होता है और इंटू में a प्लस का b होता है। आप ये आइडेंटिटी प्रयोग कर दीजिए यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू आपका आएगा 2 और ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा और मल्टीप्लाई में cos x प्लस का cos अल्फा और डिवाइड में आपका है cos x माइनस का cos अल्फा, cos x माइनस का cos अल्फा, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया यहाँ पे dx। देखिए इस टोटल से ये वाला कैंसिल हो गया,
यही तो हमको करना था कि नीचे वाले को कैंसिल करना था, हमने नीचे वाले को कैंसिल कर दिया। अब इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे बचा है आपका ये वाला cos x प्लस cos अल्फा, यानी कि cos x प्लस का cos अल्फा और dx i इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे सबका अलग अलग, यानी कि cos x dx प्लस, देखिए ये अल्फा है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका अल्फा होने के कारण क्या बन गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, यानी कि cos अल्फा का नहीं होगा, 1 का होगा dx। ऐसा यहाँ पे 1 कहाँ से आया, तो हमने इसको बाहर किया तो यहाँ पे 1 आ जाता है ना, कॉमन हो गया। तो i इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये sin x बन गया, प्लस cos अल्फा और 1 का होता है x के रिस्पेक्ट में है तो x प्लस का c। i इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 2x और cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना क्वेश्चन। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, उसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया है आपका, देखिएगा। प्रश्न संख्या 14, ये आपका दिया है cos x, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 है i इक्वल टू cos x माइनस का sin x और डिवाइड में आपका 1 प्लस का sin 2x dx। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है ना, sin 2x का आइडेंटिटी लगाना है यहाँ पे। sin 2x का, sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये आपके आइडेंटिटी प्रयोग होगा। देखिए अभी हमने यही बताया था ना कि नीचे में अगर डिवाइड में कोई अंश हर में दिया है तो डिवाइड का कोई इंटीग्रेशन में नियम नहीं होता है, तो आप इनको हल करिए। तो ऊपर वाले को तो आप हल कर ही नहीं सकते क्योंकि cos sin x है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो हमने sin 2x को हल किया। अब आप एक और चीज़ जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो हम इस 1 के जगह ये वाला भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी टोटल फंक्शन को साइन कॉस में बदल देना है, नीचे वाले को साइन कॉस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू लिखेंगे कि cos x माइनस का sin x डिवाइड में आपका आएगा 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस का sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, यानी कि 2 sin x इंटू cos x और ये हो जाएगा आपका dx। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू ये बन गया आपका, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा cos x माइनस का sin x और डिवाइड में आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए आपको इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो हम लोग उसमें क्या करते थे कि हमेशा डिवाइड वाले को t मान लेते थे। तो हम sin x प्लस cos x को t मानेंगे, स्क्वायर नहीं लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, यानी कि लेट, इंग्लिश में लेट लिखेंगे, हिंदी में माना। तो लिखेंगे sin x और प्लस का cos x बराबर t, जिसको t लेट करते हैं यानी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आपको डायरेक्ट लिखना होता है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे dx बराबर dt। और आप देख सकते हो कि इस टोटल का मान देखिए cos x माइनस का sin x और dx, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी cos x माइनस sin x dx किसके बराबर आ रहा है, dt, यानी इस ऊपर वाले का मान किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। नीचे कितना है
टी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू डी टी। ऊपर कितना आएगा, ये टोटल ऊपर आएगा डी टी और नीचे कितना है टी, स्क्वायर लगा है तो टी स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो, ये पावर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस का 2 डी टी। आई इक्वल टू एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यानी n प्लस वन और अपॉन में n प्लस वन प्लस सी। ये हल करेंगे तो आपका आ जाएगा t की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। आगे इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी प्लस का सी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे t की पावर क्या थी भाई, माइनस का था, तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो प्लस बन जाता है। i इक्वल टू माइनस वन टी का मान आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और प्लस का सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से फटाफट। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 15 सॉल्व करते हैं, जल्दी कीजिए इसको। आइए प्रश्न संख्या 15 हल करते हैं, इसको रॉक कर दें। एक एक सवाल हल कराएंगे यहाँ पे आप। बस आपका काम क्या है कि थोड़ा वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो और जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लिख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में आता है और आएगा भी इस बार भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 10 क्यूब 2x और sec 2x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अभी मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा ना क्वेश्चन देखने के बाद ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यानी क्या करना है इसमें, इसकी कंडीशन क्या बन सकती है। तो आप बताओ, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर तो है नहीं, 10 स्क्वायर यानी 10 क्यूब x है। तो सबसे पहले आप इसको हल कीजिए 10 क्यूब को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x। क्या इतना लिख सकते हैं क्या, 100% लिख सकते हैं। अब 10 स्क्वायर को आप जानते हो कि 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, होता है क्या। तो हम लोग इतना इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, i इक्वल टू, यहाँ पे आप सेक स्क्वायर में इसको ये लिख सकते हैं यानी 10 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x माइनस वन और आपका ये tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप i इक्वल टू देखेंगे, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला हो जाएगा सेक क्यूब x, यानी सेक पावर 2 है, इस सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यूब 2x और tan 2x माइनस वन में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, यानी कि tan 2x सेक 2x और dx आएगा, ये आपका आएगा। i इक्वल टू, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, एक स्टेप और हो जाएगा यहाँ पे, i इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को एक साथ लिखना है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया है सेक क्यूब 2x एंड tan 2x dx माइनस का, इसको लिख सकते हैं सेक 2x tan 2x और dx, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dx, ये लिख सकते हैं आराम से। तो अब सेक क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको आप बताइए जल्दी से। सेक क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि सेक क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आप बताइए। या एक काम करते हैं, रुकिए, ये स्टेप ना कीजिए आप लोग ना, इस प्रकार से तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं हम। सिंपल तरीका क्या है कि आप सेक स्क्वायर जो है, तो इसमें सेक एक्स को टी मान लीजिए, माना सेक 2x बराबर टी।
अब देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो हम जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे sec 2x इंटू टेन 2x, और यहाँ पे 2x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो 2 इधर गुना में ले लीजिएगा, dx तो बराबर dt। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, टेन 2x sec 2x dx है, यानी कि ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका टेन 2x मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर इसको इधर लिख सकते हैं। तो टेन 2x sec 2x dx इक्वल टू ये इसके डिवाइड में तो dt बाई 2 हो जाएगा। इससे इजी हो जाएगा सवाल ना। i इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे इसका मान कितना है t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का 1, और इस टोटल का मान कितना आ रहा है, आप देख सकते हो dt बाई 2 आ रहा है क्या, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो dt अपॉन 2, 1/2 कॉमन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसका अलग करेंगे, यानी टी स्क्वायर dt माइनस 1 dt। i इक्वल टू आपका आएगा 1/2, और t की पावर यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2 + 1/2 + 1 माइनस t के रिस्पेक्ट में 1 का तो t हो जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस का t और प्लस का c। t का मान रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t का मान है sec 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sec क्यूब आएगा, sec क्यूब 2x अपॉन 2 3 जा 6 माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो 1/2, और ये हो जाएगा sec 2x और प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या आपका 15 सॉल्व हो गया। जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया गाइस। आइए प्रश्न संख्या 16 भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिएगा गाइस, प्रश्न संख्या 16, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि i इक्वल टू 10 की पावर 4x dx, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, 10 की पावर 4x dx। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आप फंक्शन को क्या लिख सकते हो, ये सबसे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखो फॉर्मूला किसके रूप में जानते हो, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, तो आप 10 की पावर 4 को क्या लिखोगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। सबसे पहले ये काम करिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे तो पहले लिखेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब आप फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो कि 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। तो आप एक 10 को चेंज कीजिएगा, ये नहीं कि दोनों को बदल दिए, एक 10 को, यानी कि एक 10 स्क्वायर को। तो हम इस 10 स्क्वायर को इतना लिख दें, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर एक्स, सेम रहने दीजिए dx। ध्यान दीजिएगा, अब इस 10 स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस इस 10 स्क्वायर 1 में करेंगे तो ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए आप अब ये दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो i इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो इसको इधर इधर लिख सकते हैं, और ये है आपका dx माइनस का 10 स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है कभी भी, तो आप इस 10 को इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस 10 को t लेट कर लीजिए, यानी कि t माना लिखेंगे, माना 10x बराबर t, तो 10x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, चलिए हम इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, 10x को हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट यानी कि माना 10x बराबर t, तो 10x का जिसको t मानोगे ना उसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो 10x का क्या हो जाएगा गाइस, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेक स्क्वायर dx है, वो किसके बराबर आ रहा है, dt के बराबर,
और 10 किसके बराबर है आपका t के बराबर। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t² dt माइनस का, अभी मैंने क्या बताया कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको आप लिख सकते हो आई इक्वल टू टी की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस का। अब यहाँ पे माइनस होने के कारण आप इसको अलग अलग करिए। पहले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 dx, हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगा देंगे। जब भी ना दो फंक्शन अगर दिख जाए, जैसे यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में हल करना हमेशा, ताकि माइनस प्लस में दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपका आ जाएगा आई इक्वल टू टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस का, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो आप इसको लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x माइनस ये है और ये माइनस है, तो प्लस 1 का हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस सी आएगा गाइस, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दिया है, तो प्लस सी। t का मान आप क्या रखे थे, तो t था 10, तो हमारा आंसर आएगा i इक्वल टू 1/3, इसको बाहर कर लेंगे और इसको 10³ x माइनस का 10x प्लस का x और प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फटाफट कीजिएगा, इसको रफ कर दें इसको। 1 मिनट गाइस, आइए थोड़ा सा इसको गीला कर लिया जाए, रफ कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 17। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपका है क्वेश्चन 17। अरे यार बहुत ज्यादा गीला हो गया तो एक एक क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कीजिए गाइस, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, तो हम 100% पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, फिर आगे करेंगे सॉल्व ना गाइस। नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे, यानी इसका जब वीडियो आएगा प्रीवियस, तो आप अगर क्वेश्चन कमेंट में करते हैं कि ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं वीडियो में यानी पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, वीडियो में कमेंट करो कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 17 हम लोग हल करते हैं। आई इक्वल टू आपका क्वेश्चन दिया है 17, साइन क्यूब एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स और डिवाइड में है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत इजी सवाल है। क्या हमने बताया है कि डिवाइड में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमेशा याद रखिए कि डिवाइड में कोई फार्मूला नहीं होता है। इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो हमें इस नीचे वाले फंक्शन को कैंसिल करना होगा, या फिर ऐसी कंडीशन बनाना होगा कि इसको लेट करने पे या कुछ भी करने पर ऊपर वाला बन के आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। जब फंक्शन मल्टीप्लाई में है और ऊपर अंश में कुछ भी लिखा, जैसे a प्लस बी बाई सी आ जाए, यानी कि सी डी आ जाए, मान लीजिए सपोज इस प्रकार से आ जाए, सी बी आ जाए, या चलिए हम यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, ए बी आ जाए, तो आप इसको क्या लिखोगे, a बाई ए बी, यानी कि a के डिवाइड में ए बी आएगा, प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, यानी कि ये जो ए बी है ऊपर जितने पद है उन सबको अलग अलग डिवाइड कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इसके डिवाइड में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और डिवाइड में है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे है आपका कॉस क्यूब एक्स और डिवाइड में है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। ओके गाइस, ये आपका dx। अब आप बताओ, एक साइन क्यूब है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे आपका क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो एक साइन एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार, प्लस का, या इसको आप क्या लिख सकते हो गाइज,
तो इसको आप लिख सकते हो cos x ऊपर है आपके पास और डिवाइड में आपके पास sin x, क्योंकि sin स्क्वायर x है तो sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं और ये dx हो जाएगा। देखो साइन बाई कॉस हमेशा टेन होता है, तो साइन बाई कॉस क्या बन गया, यानी एक कॉस एक साइन मिलके क्या बन गए, टेन बन गया। तो यहाँ पे आएगा टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे वन बाई कॉस है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो वन मान के चलते हैं, तो वन बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस का यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या होता है आपका, कॉट एक्स होता है, और वन बाई साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आएगा आपका i इक्वल टू, अब दोनों फंक्शन अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स dx प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। देखिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है आपका, सेक एक्स होता है, ये लिखवा रखा है मैंने, और प्लस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका ये सेक एक्स और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 17 जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 18 सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 18 भी आपका सेम कंसेप्ट लगेगा। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 18 ना गाइस, 17 हो गया तो 18 ही तो होगा। प्रश्न संख्या 18 i इक्वल टू आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है cos 2x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में आपका है cos स्क्वायर एक्स, और ये है आपका dx। अब आप लोग बताइए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इसमें हम लोग क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले यही आप बताइए कि हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व में क्या कर सकते हैं। तो आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं क्या बताता हूँ कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए cos 2x का तो फॉर्मूला 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहले मैं उन फॉर्मूले को पहले आपको समझा दूं। यानी कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है पहला फॉर्मूला, cos स्क्वायर यानी cos 2x का। ये किसके पद में होता है, cos और साइन के पद में। दूसरा होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी सिर्फ cos के पद में। तीसरा होता है आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और आपका फोर्थ जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यानी कि ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, यानी कि cos 2x के 4 आइडेंटिटीज होती है। आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यानी cos साइन के पदों में, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 सिर्फ cos के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स सिर्फ साइन के पदों में, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स टेन के पदों में। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम या कहीं भी सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन यानी ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, प्रयोग होता है, यूज होता है। अब आप एक बात बताओ, ये इन दोनों में से आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला हल करोगे, यानी लिखोगे इस cos 2x के स्थान पे, इस cos 2x के स्थान पे आप इन दोनों फार्मूला में कौन सा प्रयोग करोगे, इन दोनों में। तो आप सिंपल कहोगे सर हम ये sin 2x वाला प्रयोग करेंगे। तो क्यों ऐसा, तो क्योंकि इसके साथ में क्या है, sin 2x है, इसलिए हम किसका फार्मूला प्रयोग करेंगे, साइन वाले का, क्योंकि पड़ोसी अगर साइन है तो आपको साइन ही बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग cos 2x के जगह क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कि cos 2x को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आइडेंटिटी यूज होगा, और आप इसको लिखेंगे i इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में है आपका cos स्क्वायर एक्स dx। अब आप देख सकते हो ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू 1 और डिवाइड में है cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx। और जानते हो आप कि 1 बाई cos होता है सेक, तो सेक के स्क्वायर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का।
तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर इसको भी मन करे तो कहीं साइड में नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग। आइए इसको रफ कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 19 हम लोग हल करेंगे। अब कितने क्वेश्चन है इसमें? 22 है, ज्यादा नहीं है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, I इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका प्रश्न जो है, ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17 सेम है क्वेश्चन। फर्क इतना है कि यहाँ पे 1 दे दिया है, बाकी तो वही चीजें हैं, यानी कि साइन कॉस दिया है नीचा। अब देखिए इसके ना कई मेथड है, इसके ना मेथड आपके बहुत सारे हैं, कई मेथड से हल हो सकते हैं। तो आपको हम वो मेथड बताएंगे जो आपके लिए भी इजी हो और आप आसानी से इसको हल कर सके। तो हमेशा आप याद रखना गाइस कि ऊपर अगर 1 है और नीचे साइन कॉस दिया है तो उस 1 को साइन कॉस में बदल दो। तो आप एक ही आइडेंटिटी जानते हो, 10th क्लास में पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। आप यही एक आइडेंटिटी जानते हो। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में 1 किसका होता है? तो इन्हीं का तो होता है। अब आपको याद हमेशा क्या रखना है कि नीचे अगर साइन कॉस है तो ऊपर 1 को साइन कॉस बना देना है। तो फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इस 1 के स्थान पे हम इतना पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में है आपके पास साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अभी मैंने कुछ देर पहले यही बताया था कि ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसको डिवाइड करेगा, यही साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में आप इसको लिख दीजिए, यानी कि साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का ये प्लस है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स है आपका, ये है आपका साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए आप यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे बन गया साइन बाई कॉस, साइन एक बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस का यहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका dx। ये यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स क्वेश्चन क्या दिया था? 1 मिनट गाइस, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है, यानी कि यहाँ पे गाइस क्यूब है, आप इसको क्यूब बना लीजिए, इसलिए ये गलत हो रहा है। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे आपका पावर क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे पावर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से, तो एक कॉस एक्स यहाँ पे बच जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। अब बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका क्या बच गया है, यानी कि साइन एक्स से एक साइन बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा भाई। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, क्या क्यों? क्योंकि कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए साइन बाई कॉस 10 होता है तो इसको आप लिखेंगे 10x और इंटू, यानी कि इंटू कहने का मतलब मल्टीप्लाई में आपका क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। इसका 1 बाई साइन क्या होता है गाइस? कोसेक एक्स और 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक एक्स। 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स और 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक एक्स हो जाएगा। तो ये यानी कंडीशन आपका फंस रहा है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा। ये कैसे हो सकता है? यानी कि हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आपका कॉस एक्स एक बचेगा, एक साइन एक्स बचेगा। बिल्कुल सही तो बच रहा है। क्वेश्चन इसमें दिया क्या है आपका? क्वेश्चन दिया है साइन एक्स बाई, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे
यहाँ पे आपको कंडीशन बनाना होगा गाइज। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कंडीशन बनाना होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/1 साइन एक्स को 10 बना दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10x बन रहा है ना, तो इसको 10 में बदलने के लिए आपको पता है कि साइन के डिवाइड में कॉस ले लें तो ये 10 में बदल जाएगा। तो यानी कि साइन को हमने क्या किया, cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ पे cos x ऑलरेडी है, तो ये cos x भी मल्टीप्लाई में रहेगा, cos x dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा i = 10x और ये है आपका sec स्क्वायर x dx प्लस ये वाला दोनों मिलके sec यानी cos स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा 10x, यानी 1/1 आपका आ गया 10x और ये दोनों मिलके हो जाएंगे cos स्क्वायर x dx। आप इसको लिख सकते हो i = 10x और sec स्क्वायर x dx प्लस का ये 1/cos क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x और डिवाइड में आपके पास 10x dx। आप दोनों में देखो सेम सेम कंडीशन बन रहा है, वो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो आप 10 को t लेट कर लीजिए, यानी कि माना 10x = t। 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t और ये हो जाएगा dt। आप देख सकते हो sec स्क्वायर x dx किसके बराबर है, dt के। यहाँ पे भी आप देख लो ये दोनों किसके बराबर है, dt के, तो ये 1/t हो जाएगा, तो प्लस 1/t dt आएगा। यानी कि ये हो जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान के चलते हैं, तो t की पावर 1 + 1/1 + 1 और 1/t होता है log t प्लस का c। तो आंसर आ जाएगा आपका ये 1, यानी कि t की पावर 2/2 प्लस log t और प्लस का c। इतना जल्दी से आप नोट कीजिए तो आगे इसको सॉल्व कराते हैं। पहले इतना कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से इतना कीजिए। चलिए इधर का हम रफ कर देते हैं, इधर का रफ कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका i = t की वैल्यू पुट कीजिए। t की वैल्यू कितनी है, 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x/2 प्लस का log 10x प्लस का c। ये मॉड है, मॉड में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, आप चेक कर लीजिएगा एक बार इसका आंसर। ओके गाइस, तो जल्दी से कीजिए इसको फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से कीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 19। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग हल करते हैं। इसको रफ कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया आपका cos 2x और डिवाइड में है आपका cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर और dx। अभी मैंने लिखवाया था ना, cos 2x का 4 फार्मूला होता है, यानी कि 4 आइडेंटिटीज होती है। तो आप इसको सबसे पहले देख रहे हो कि cos और sin में है, तो यानी कि cos 2x का आइडेंटिटी वो वाला लिखेंगे जो cos और sin दोनों होता था। यानी cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी लगाएंगे। i = आपका क्या आ जाएगा, i = आ जाएगा आपका यहाँ पे ये लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x और डिवाइड में आपका cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। जो यहाँ पे प्रयोग हो रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका i = इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस का sin x और इनटू में आएगा cos x प्लस का sin x और डिवाइड में है आपका cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर। यही तो दिया है dx। अब देखिए इससे इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका i = cos x माइनस का sin x और डिवाइड में बच गया आपका cos x प्लस का sin x। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पावर कैंसिल हो गया, तो एक पावर तो रहेगा, यानी कि एक फंक्शन आपका ये पूरा पूरा रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है भाई, तो प्लस का sin x है और ये है dx।
अब नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला कंडीशन बन जाता है, यानी कि cos x प्लस का sin x बराबर आपका t हो जाएगा। cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x और sin का होता है cos x। आप यहाँ पे लिखेंगे dx इक्वल टू dt। पहले cos को लिख दीजिए, फिर माइनस sin x लिखिए और इंटू dx बराबर dt। आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? ये टोटल dt के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? dt। तो यानी कि ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/t dt। और 1/t क्योंकि नीचे वाला t है ना, तो 1/t और 1/t होता है आपका log t प्लस का c। i इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका log t का मान कितना है गाइस? तो t का मान है cos x प्लस sin x। cos x प्लस का sin x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिए, प्रश्न संख्या 20 है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 21 को हल करते हैं और उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 22 हो गया गाइस। जल्दी से इसको करिए फटाफट। देखिएगा प्रश्न संख्या 21, i इक्वल टू आपका ये दिया है साइन इनवर्स कॉस dx। अब देखिए ये इनवर्स ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ रखा होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि एक प्रॉपर्टी होता है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है? x होता है। यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन ही होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर तो कॉस है। अब इस कॉस को आपको क्या करना होगा? साइन में बदलना होगा। तो आप जानते हो एक फॉर्मूला है, ये तो आपका प्रॉपर्टीज है, ये आपने पढ़ रखा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति। लेकिन फॉर्मूला ये आपने पढ़ रखा होगा कि cos x जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस का x, यानी π/2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये cos x है। तो आप इन दोनों के सहयोग से या प्रयोग से आप इसको हल करोगे। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस का x और dx। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, इसलिए इस cos को हमने साइन में चेंज कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर साइन है तो x आ जाता है, यानी कि जो इसका एंगल है, तो एंगल तो ये टोटल है, तो यानी कि ये आएगा i इक्वल टू π/2 माइनस का x dx आ जाएगा। दोनों फंक्शन का अलग अलग करेंगे तो i इक्वल टू π/2 dx माइनस का x dx, इसका कुछ नहीं पावर तो 1 ले लीजिए। i इक्वल टू π/2 कॉन्स्टेंट यानी अचर पद है, इसको बाहर कर लेंगे, 1 का करेंगे क्योंकि यहाँ से ये बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का x की पावर 1 dx। अब देखिए 1 का होता है आपका x इंटीग्रेशन, 1 का कितना हो जाएगा? तो x माइनस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो i इक्वल टू आ जाएगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। आइए प्रश्न संख्या 22 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 22 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बुक से थोड़ा सा हटके है। सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आर डी शर्मा में या RS अग्रवाल की बुक में या ML खाना की बुक में। इसके बहुत सारे यानी कि कंडीशन होती है, 4-5 कंडीशन है, लेकिन इसमें आपका एक ही क्वेश्चन दिया तो इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर भी उसको बताऊंगा कैसे आपको हल करना है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में या 6 अंकों में। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको VVI बोलते हैं ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन i इक्वल टू दिया है, ये है आपका 1/cos x माइनस का a और cos x माइनस का b, और ये दिया आपका dx। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए या क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको याद क्या रखना है हमेशा
कि इसको बदलना है, इसको किस में बदलना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए अगर नीचे वाला फंक्शन कॉस कॉस हो, देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो आप इसको अंश और हर को साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। अंश और हर को क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे साइन साइन होता तो कॉस लेते। क्लियर है ना। तो आइए हल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अंश एवं हर को, अंश व हर को साइन ए माइनस बी से। अब देखिए एंगल साइन ए माइनस बी, तो जो यहाँ पे अचर हो जाएगा, ए और बी है तो ए बी ले लीजिएगा, से गुना और गुना करने पर ही लिखिए, भाग ना लिखिए। इंग्लिश वाले लिख लेंगे यानी कि ऑन मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में इसको लेंगे तो 1 लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस का बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए माइनस का बी और डिवाइड में, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा है, अंश और हर को गुना करना है, तो इससे गुना करिए, तो इसको हमने बाहर रख दिया, इसको रख देंगे ऐसे। तो कॉस एक्स माइनस का ए, कॉस एक्स माइनस का बी डी एक्स। अब आपको करना क्या है ना, कि इस कंडीशन ए माइनस बी को ऐसा बनाना है फंक्शन, यानी जैसे ये जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ऐसे बनना चाहिए। तो आप इसमें क्या करना कि x को जोड़ना और x को घटा देना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना कैसे बनेगा, तो इसका तरीका बताते हैं। साइन ए माइनस बी, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए x माइनस ए है, जबकि यहाँ पे सिर्फ a है, यहाँ पे x माइनस बी है तो यहाँ पे सिर्फ b है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये वाला है ना इसको आप यहाँ पे रखिए, ध्यान दीजिएगा। साइन जितना कह रहा हूँ ना उतना करो, क्योंकि यहाँ चीज़ें बताने लगूंगा ना कि कहाँ से आया कैसे हुआ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको भी लगेगा बोरिंग। तो चीज़ों को हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट में, और ये कहीं फेल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, x माइनस बी को ये a के स्थान पर रखिए, तो आप यहाँ पे रख दीजिए x माइनस बी, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाइए, और b के स्थान पे इसको रख दीजिए। तो ये है आपका x माइनस का a, और डिवाइड में आपका आ जाएगा cos x माइनस का a, cos x माइनस का b, और ये हो जाएगा dx। अब आप चेक कर सकते हो, जब इसको हल करोगे ना तो 100% a माइनस बी आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो चेक कर देते हैं। देखिए x माइनस बी है माइनस x माइनस a है, यही तो मैंने यही तो लिखवा रखा ना, x माइनस बी माइनस x माइनस ए। आप सॉल्व करो इसको, तो देखो x माइनस का b, इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का x, a माइनस और a माइनस प्लस का a, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी आया कि नहीं गाइस, यही तो था ना, a माइनस बी। तो चीज़ों को आप समझिए, और उसको कैसे करना है ये चीज़ सबसे ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये कहाँ से आया ये डिपेंड नहीं करता है, आपको हमने तरीका बताया कि x माइनस बी को a के स्थान पे, x माइनस ए को b के स्थान पर रख दीजिएगा, और इसको हल कर दीजिएगा, आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहीं पे लिख देते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका फार्मूला यहाँ पे प्रयोग होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा आइडेंटिटी को। आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला है ना 1 साइन ए माइनस बी, तो इसको तो लिखना ही है 1 साइन ए माइनस का बी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स माइनस का बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, तो ये ए है ये बी है, ये टोटल ए पढ़ेंगे, इसको टोटल को बी पढ़ेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि एक्स माइनस का बी है। ये दिख रहा है सर? ओके गाइस, तो आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो हम इसको आगे सॉल्व कराते हैं। नोट कीजिए, इस वक्त शायद नहीं दिख रहा है, इतना आप लोग जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका i इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये
1/sin a माइनस का b और ब्रैकेट साइन x माइनस का b, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, तो इसको a पढ़ेंगे इसको b, तो साइन x माइनस का b कॉस x माइनस का a माइनस, फार्मूला में आप देख सकते हो माइनस कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा कॉस x माइनस का b और इंटू में साइन x माइनस का a, डिवाइड में आपका क्या है, तो ये है आपका कॉस x माइनस का a इंटू कॉस x माइनस का b और ये है आपका dx। ध्यान दीजिएगा गाइज, इसको रफ करते चलते हैं। I इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/sin a माइनस b और ये हो जाएगा आपका, अब देखिए इसको इसके डिवाइड में रखिए, इसको इसके डिवाइड में रखिए, तो यानी कि ये आएगा आपका साइन x माइनस बी कॉस x माइनस का a डिवाइड में आएगा आपका कॉस x माइनस का a इंटू कॉस x माइनस का b माइनस ये वाला, और ये है आपका कॉस x माइनस का b कॉस साइन है साइन x माइनस का a, साइन x माइनस का a और डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस x माइनस का a और इंटू में आएगा कॉस x माइनस का b और ये हो जाएगा आपका dx। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन x माइनस बी, यहाँ पे कॉस x माइनस बी, यानी कि ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस x माइनस बी, यहाँ पे कॉस x माइनस बी, तो ये कैंसिल हो रहा है, आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा I इक्वल टू 1/sin a माइनस का b और ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन बाई कॉस बच गया ना, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा 10x माइनस का b है ना, x माइनस b माइनस, यहाँ पे भी देख सकते हो कॉस यानी साइन बाई कॉस साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस का a और ये हो जाएगा आपका dx। दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर दीजिएगा, दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ध्यान दीजिए ये आएगा I इक्वल टू 1/sin a माइनस का b और ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका 10x माइनस का b dx माइनस का 10x माइनस a dx और ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा 10x का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन 10x का होता है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो फिर एक बार रफ करके हम लोग इसको हल करते हैं। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि नोट कीजिए, जल्दी से कीजिएगा गाइज। हो गया क्या इतना? चलिए ऊपर से रफ कर देते हैं, आप नीचे को नोट कर लीजिएगा, ऊपर से हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा आपका I इक्वल टू 1/sin a माइनस का b और ये हो जाएगा आपका 10x का, यानी कि इसका देखिए क्या होता है माइनस का, यानी कि log cos x, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आएगा माइनस का log cos, देखिए यहाँ पे x था तो x आ रहा है, यहाँ पे तो x माइनस b है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा x माइनस का b आएगा मॉड माइनस का। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी आता है, तो यहाँ पे कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, माइनस का log cos मॉड में क्या है x माइनस ए, तो आप यहाँ पे एंगल x माइनस ए लिखेंगे मॉड और प्लस का c। I इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1/sin a माइनस का b और ये हो जाएगा आपका माइनस का log cos x माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का log ये हो जाएगा आपका cos x माइनस का a और प्लस का c, ये हो जाएगा आपका। इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो माइनस वाला है उसको बाद में, जो प्लस वाला है उसको पहले लिखना है, तो I इक्वल टू क्या आएगा 1/sin
ए माइनस का बी, और ये हो जाएगा आपका पहला प्लस वाला आएगा तो यानी कि लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस का ए, और माइनस का लॉग मॉड में कॉस एक्स माइनस का बी, और प्लस का सी। देखिए आप आंसर चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा। एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा लॉग का, और लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस एम माइनस का लॉग ए बेस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस एम बाई एन होता है। ठीक है गाइस, इसको ए को आप शो करें या ना करें, यहाँ पे हमने शो नहीं किया, उससे ये नहीं कि आप सर यहाँ पे ए लिखे हैं, यहाँ पे कहीं ए तो है ही नहीं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस में ये छुपा रहता है या ई छुपा रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला माइनस में होता है तो किस में बन जाता है, डिवाइड में बन जाता है, यानी कि ये एम है ये एन है, तो आपका ये बन जाएगा आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस का बी, और ये वाला बन जाएगा लॉग, एक लॉग ले लेंगे क्योंकि देख सकते हो लॉग, दो लॉग मिलके एक लॉग बना, एम बाई एन बन गया, तो एम आपका है कॉस एक्स माइनस का ए डिवाइड में कॉस एक्स माइनस का बी, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्लस का सी। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया होगा, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फटाफट कीजिए इसको। ओके गाइस, तो दो आपके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप के मैंने हल करा रखा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे इस क्वेश्चन को, और हो जाएगा, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। ठीक है गाइज, तो ओके गाइज, ये आपका एक्सरसाइज जो था 7.3 कंप्लीट हो गया, और ये जो पार्ट बात करें हम लोग, यानी कि कौन सा पार्ट है, तो ये आपका पार्ट होगा 6, पार्ट 6 है। आप जब देखेंगे तो उसमें हमने हर पार्ट में लिख रखा है और एक्सरसाइज भी लिख रखा होगा, तो ये पार्ट आपका 6 होगा, और इस पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो दिल से अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।